हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने के एस तिवारी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम आज आपसे बात करना चाहते हैं एसएससी सीजीएल के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया है। तो साथियों, जो आपके एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 1 जुलाई से 12 जुलाई तक जो चलने वाले हैं, उनके जो शिफ्ट हैं उसमें आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो साथियों, देर ना करें वीडियो को देखने में। साथियों, पहला क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन अपना हाँ जी साथियों, निम्नलिखित में से किसके पास अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति है? तो साथियों, किसके पास अंतर्गत राज्य परिषद की स्थापना करने की शक्ति है? साथियों, राष्ट्रपति के साथ होती है। आपका आंसर होगा साथियों, देखते हैं, डी आंसर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल किस माह में मनाया जाता है? साथियों, प्रवासी भारतीय दिवस किस साल में मनाया जाता है? साथियों, जनवरी में मनाया जाता है। इसका आंसर आपको बताना चाहता हूँ साथियों, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय के आधार पर दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है? साथियों, सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर उत्पाद प्रति व्यक्ति के आय के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा अमीर देश कौन सा है? साथियों, ये अपन को देखना है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो साथियों, कतर है, जो कि इसका आंसर आपको बता देता हूँ, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्रत्येक वर्ष माह में किस राज्य में चाप चार कूट त्यौहार मनाया जाता है? साथियों, प्रत्येक वर्ष माह में किस राज्य में चाप चार कूट त्यौहार मनाया जाता है? साथियों, कौन सा त्यौहार है जो चाप चार कूट मनाया जाता है? साथियों, इसका आंसर अपन को देखना है। इसका आंसर साथियों मिजोरम होगा। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किसने गांधी और इरविन को दो महात्मा के रूप में वर्णित किया है? साथियों, किसने गांधी और इरविन को दो महात्माओं के रूप में वर्णित किया है? साथियों, इसका आंसर आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर होगा सरोजनी नायडू होगा। साथियों, इसका आंसर आपको बता देता हूँ, डी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी पर्वत से श्रृंखला है? साथियों, इसका आंसर आपको बता देता हूँ, एंडीज होगा इसका आंसर। साथियों, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है? साथियों, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? साथियों, इसका आंसर आपको बता देता हूँ कि जामनगर रिफाइनरी होगा इसका आंसर। साथियों, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोलकाता का में प्रकाशित होने वाला भारत का सर्वप्रथम समाचार पत्र कौन सा है? साथियों, कोलकाता में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है बंगाल गजट होगा। साथियों, इसका आंसर सी होगा, आपको बता देना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत में बड़े पैमाने पर किस खाद्यान्न की खेती की जाती है? साथियों, भारत पर बड़े पैमाने पर किस खाद्यान्न की खेती की जाती है? साथियों, चावल की खेती की जाती है। ये भारत के बड़े खाद्यान्न पर चावल की खेती की जाती है। साथियों, इसका आंसर आपको बता देता हूँ, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में से किसके विरुद्ध सत्याग्रह शब्द का उपयोग किया गया है? साथियों, किसके विरुद्ध सत्याग्रह का शब्द का उपयोग किया गया है? साथियों, इस चीज़ को अपन को देखना है। तो साथियों, इसमें आंसर बताया जाएगा, रोलेट कानून का अधिनियम के अंतर्गत बताया गया है। साथियों, इसका आंसर ए होगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या का सही अनुपात क्या है? साथियों, ये चीज़ ध्यान रखनी, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में
शहरी ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात क्या होगा? साथियों, इसका अनुपात आपको बता देता हूँ, 31:69 होगा। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस साल में हुई थी? साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। इसका आंसर ए होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, तेलुगु साहित्य में किस कवि सम्राट ने के रूप में जाना जाता है? साथियों, तेलुगु सम्राट किस कवि के रूप में जाना जाता है? विश्वनाथ सत्यनारायण के रूप में जाना जाते हैं। इसका आंसर साथियों बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति के पास कार्यकारी निकाय पर वित्तीय जांच करने की शक्ति है? साथियों, आपको बता देता हूँ, लोक लेखा समिति के द्वारा। इसका आंसर ए होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आगा खान महल जहां महात्मा गांधी साथियों, आगा खान महल जहां महात्मा गांधी और उनकी पत्नी को 1942 में कैद किया गया था, किस शहर में स्थित है? साथियों, ये ध्यान रखना है, आगा खान महल जहां महात्मा गांधी और उनकी पत्नी को 1942 में कैद किया गया था, उस शहर का नाम क्या है? साथियों, उस शहर का नाम पूर्ण होगा। साथियों, इसका आंसर आपको बता देता हूँ, डी आंसर आ गएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस अवधि को पल्लवों का स्वर्ण काल माना जाता है? साथियों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, किस अवधि को स्वर्ण का पल्लव काल माना जाता है? साथियों, इसका आंसर ए होगा साथियों, 650 से 750 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विधानसभा में भारत के शाही राज्यों को कितने पद आवंटित किए गए थे? साथियों, विधानसभा में कितने पद आवंटित किए गए थे? 93 पद। साथियों, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में से किसके अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई थी? साथियों, निम्न में से किसके अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई थी? स्पॉट क्रिम्स की गई थी। साथियों, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सर्वोदय आंदोलन किसने आरंभ किया था? साथियों, सर्वोदय आंदोलन किसने आरंभ किया था? साथियों, आपको बता देता हूँ, महात्मा गांधी के द्वारा सर्वोदय आंदोलन शुरू किया गया था। इसका आंसर साथियों डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सूर्य किरण अभ्यास किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? साथियों, इसका आंसर आपको बता देता हूँ, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास संयुक्त सैन्य अभ्यास है साथियों। नेक्स्ट, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस निम्नलिखित में श्रद्धांजलि देने की मंशा लागू किया गया है। साथियों, देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस श्रद्धांजलि देने की मंशा लागू की गई थी। साथियों, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? साथियों, किस मुगल शासक ने? जहांगीर ने दी थी। साथियों, इसका आंसर जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। साथियों, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस बिंदु देवता के सम्मान में पूरी रथ यात्रा आयोजन किया जाता है? साथियों, आपको बता देता हूँ, जगन्नाथ के द्वारा हिंदू देवताओं के सम्मान में पूरी रथ यात्रा आयोजन की जाती है। साथियों, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीयवाद का समर्थन करने वाला भारत की पहली समाचार एजेंसी कौन सी है? साथियों, राष्ट्रीयवाद का समर्थन करने वाली भारत की पहली
समाचार एजेंसी आपको बता देता हूँ, द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया है। इसका आंसर साथियों डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस साल में पहली बार राष्ट्रीय गाना गाया गया था? साथियों आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 1911 में। साथियों इसका 1911 में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। साथियों इसका आंसर आपको बता देता हूँ साथियों, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के आधार पर लिखे हुए शब्द सत्यमेव जयते किस से लिए गए हैं? साथियों सत्यमेव जयते शब्द किस से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। साथियों इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, डांडिया, रास और गरबा किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नृत्य है? साथियों डांडिया, रास और गरबा भारत के किस पारंपरिक नृत्य है? साथियों आपको बता देता हूँ, इसका आंसर होगा साथियों गुजरात का नृत्य है। साथियों इसका आंसर आपको बता देता हूँ, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया था? साथियों संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया है? साथियों इसका आंसर होगा, आपको बता देना चाहता हूँ, M.N. राय के द्वारा किया गया है। इसका आंसर डी होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? साथियों संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य संविधान सभा में थे। साथियों इसका आंसर आपको बता देता हूँ, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? साथियों जस्टिस हीरालाल जे कानिया। जस्टिस हीरालाल जे कानिया भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। साथियों इसका आंसर आपको ए होगा। साथियों अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। और हमारे अगर मिलते हैं साथियों अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। साथियों नमस्कार साथियों।